Friends, in today's lecture I am going to discuss about the एंथोकॉम theory और पेंटोजाइलॉन theory। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंथोकॉम थ्योरी या फिर पेंटोजाइलॉन थ्योरी। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है पेंटोजाइलल थ्योरी के ऊपर आए, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो आपका एंथोकॉम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पूछा जाए। So let's start with this theory for the origin of angiosperm। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मॉडिफाइड वर्जन है स्यूडेंथियम थ्योरी का। ठीक है, ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है? स्यूडेंथियम थ्योरी का। प्रपोज किसने किया था? इस थ्योरी को प्रपोज किया गया है बाय न्यूमायर, और ज़्यादातर इस थ्योरी को और कौन सपोर्ट करते हैं? मीयूज़। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि न्यूमायर और मीयूज़ जो हैं इस थ्योरी को ये प्रपोज करते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट क्या है कि जो भी एंजियोस्पर्म हैं उसके सेवरल ओरिजिन जो है वो बताए गए हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसके ओरिजिन जो है वो सेवरल हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो क्या बताया हुआ है? पॉलीफाइलेटिक बताया हुआ है। कैसा ओरिजिन बताया हुआ है? पॉलीफाइलेटिक है। सो इन मोस्ट मैग्नोलिडी और जो डाइकोटिलिडन्स डेरिवेटिव्स हैं वो मॉडिफाइड प्यूरी एक्सियल सिस्टम है। तो ज़्यादातर जो मैग्नोलिडी है या जो हमारे डाइकॉट्स हैं वो क्या हैं? वो मॉडिफाइड फॉर्म हैं और वो प्लूरी एक्सियल सिस्टम से अराइज हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, जिसको आप बोलते हैं होलेंथोकॉम। तो होलेंथोकॉम से ये ओरिजिनेट हुए हैं। बाकी कैसे ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम निटॉप्सिडा। होलेंथोकॉम है और कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? निटॉप्सिडा से, बाय पाइपरेल के थ्रू। वेराज द मॉडिफिकेशन ऑफ यूनिएक्सियल सिस्टम, जिसको कि आप गोनोक्लेड बोलते हैं, एंथोक्लोड है, वो क्या प्रोवाइड करता है? गोनोक्लेड या फिर एंथोक्लोइड से हमें क्या मिलेगा? फ्लावर ऑफ क्लोरेंथेसी। तो क्लोरेंथेसी का फ्लावर जो है वो कहाँ से मिलता है? वो गोनोक्लेड से मिलता है। जबकि जो हमारे पाइपरेल्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे? होलेंथोकॉम से मिलेंगे। अब जो हमारे म्यूज़ हैं वो पॉस्टुलेट करते हैं कि जो भी हमारा सेपरेट ओरिजिन है मोनोकॉट्स का वो एक फॉसिल ऑर्डर से हुआ है और उसका नाम क्या है? पेंटोजाइलेल है। किस ऑर्डर से हुआ है? ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट्स कहाँ से हुआ है? पेंटोजाइलेल से हुआ है। ठीक है, और ख़ास करके उसमें भी जो प्रॉपर ऑर्डर है मोनोकॉट्स का वो कौन सा है? पेंडानेल्स। तो पेंडानेल्स के थ्रू जो है, जो कि हमारे फॉसिल ऑर्डर पेंटोजाइलेल को फॉलो करते हैं, वहाँ से हमारे जो मोनोकॉट्स हैं इनका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। तो इस पहले इसमें तो यही बताया गया है कि किस तरह से जो हमारे एंथोकॉम थ्योरी है वो इस बात को प्रपोज करती है कि ये हमारी जो स्यूडेंथियम थ्योरी है उस स्यूडेंथियम थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। होपफुली आपको फर्स्ट स्लाइड जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से जो पेंटोजाइलेल हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, इनकी जो ये डिस्क्राइब किए गए थे, ये कब डिस्क्राइब किए गए हैं? जुरासिक ऑफ इंडिया में फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो जुरासिक ऑफ इंडिया में ये फॉलो किए गए हैं कहाँ से? न्यूजीलैंड से। जो स्टेम है उसमें पेंटोजाइलॉन के स्टेम में प्रेजेंट होते हैं 5 कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो 5 कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो है वो आपको पेंटोजाइलेल के स्टेम में मिलेंगे। और जो पॉलन बियरिंग ऑर्गन्स हैं जैसे साइनिया है वो कैसे होते हैं? पिनेट हैं, फ्री होंगे अबव एंड फ्यूज्ड होंगे जस्ट लाइक इनटू अ कप। सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर होती है हमारे मलबरी की तरह। तो मलबरी की तरह जो है वो सिमिलर होंगे और कम से कम इसमें 20 ससाइल सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ईच हैविंग आउटर फ्लैशी सार्कोटेस्टा। बाहर वाला कवर सार्कोटेस्टा होगा और इनर वाला जो कवर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटेस्टा बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इनको हम मैच करेंगे। जो भी स्क्लेरोटेस्टा है उसको होमोलोगस कंसीडर करते हैं किप्यूल ऑफ सीड फर्न। तो किप्यूल ऑफ सीड फर्न के साथ हम क्या करते हैं? उसको होमोलोगस कंसीडर करते हैं। द कार्पल ऑफ एंजियोस्पर्म वाज रिगार्डेड एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो जो भी कार्पल है एंजियोस्पर्म की उसको क्या फॉलो किया जाता है? एज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू पेंटोजाइलेल जो है उसका ये आपको पेंटोजाइलॉन साहनी का आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये बताया हुआ है। तो ए वाला डायग्राम में पेंटोजाइलॉन साहनी रिप्रेजेंट हो रहा है और साथ में उसके क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें नज़र आ रहे हैं स्ट्रैप्ड लीव्स। तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ तक ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रैप्ड लीफ। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैप्ड लीफ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जो बी वाला डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इस बी वाले डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रही है, सीड कोन का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको सीड कोन की कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दोनों डायग्राम जो हैं वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पेंटोजाइलॉल के स्ट्रैप्ड लीव्स कैसे हैं और कोन्स जो हैं वो किस फॉर्म में हैं। इसी तरह से हम अभी बात कर रहे थे पेंटोजाइलॉन की कि उसमें एक ओव्यूल बियरिंग ब्रांच होगी विद फ्यूज्ड सपोर्टिंग ब्रैकेट्स। साथ में क्या होंगी, उसमें फ्यूज्ड सपोर्टिंग ब्रैकेट्स होंगी। So it is interesting, however, to note that Taylor and Hickey no longer include pentoxylon as a member of एंथोफाइट। तो जो टेलर और हिकी थे वो पेंटोजाइलॉन को नो मोर ये कंसीडर नहीं करते हैं कि ये मेंबर हैं एंथोफाइटा के, विच इंक्लूड एंजियोस्पर्म लाइनिएज। और इसमें सिस्टर ग्रुप जो आते हैं एंथोफाइट्स में वो आएंगे हमारे बेनिटी टेल आएगा और साथ में हमारे कौन से आएंगे, निटॉप्सिड आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टेलर एंड हिकी जो भी हमारे पेंटोजाइलॉन हैं दे लैक एंथोफाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें एंथोफाइट की तरह कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो नहीं होगी, जैसे कि डिस्टल, मीडियल या प्रॉक्सिमल पोजीशन ऑफ द फीमेल, मेल एंड स्टेराइल ऑर्गन्स ऑन द रिप्रोडक्टिव एक्सिस, एज वेल एज एनक्लोजर ऑफ ओव्यूल बाय ब्रैकेट डिराइव्ड ऑर्गन्स। तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करा हुआ है कि किस तरह से हमारे एंजियोस्पर्म और पेंटोजाइलॉन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि पेंटोजाइलॉन में क्या प्रेजेंट होता है। पेंटोजाइलॉन में आपको मिलेगा कि एंथोफाइट लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। साथ में आपको डिस्टल या मीडियल या प्रॉक्सिमल पोजीशनिंग मिलती है किसकी, फीमेल की पोजीशनिंग मिलेगी। साथ में मेल ऑर्गन्स, स्टेराइल ऑर्गन्स वो भी पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव एक्सिस के ऊपर। साथ में आपको एनक्लोजर मिलेगा व्यूल का बाय ब्रैकेट डिराइव्ड ऑर्गन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसमें मैग्नोलिया कैम्बेली का आपको फ्लावर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये डायग्राम किसका है, मैग्नोलिया कैम्बेली का। तो इस डायग्राम को आप यहाँ पे कंसीडर करें कि हमारे पास मैग्नोलिया कैम्बेली का डायग्राम है जिसमें कि आपको क्या बताया हुआ है, इसमें आपको बताया जा रहा है फ्लावर और साथ में ट्विग है मैग्नोलिया कैम्बेली की और इलोंगेटेड फ्रूट एक्सिस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये डायग्राम जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ अबाउट द पेंटोजाइलॉन थ्योरी और एंथोकॉम थ्योरी, जो कि एक बार फिर से आपको बता दें कि सीडेंथियम थ्योरी का ये मॉडिफाइड वर्जन है। सीडेंथियम थ्योरी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है और जो हमारे साइंटिस्ट न्यूमायर थे और साथ में जो हमारे साइंटिस्ट म्यूज़ हैं इन्होंने ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की है किस तरह से हमारे जो डाइकोटिलिडन्स हैं उनका जो ओरिजिन थोड़ा बहुत बताया जा रहा है वो हेलेंथोकॉम है, मतलब कि प्लूरी एक्सियल सिस्टम है। और जो मोनोकॉड का बताया जाता है या फिर निटॉप्सिडा का जो बताया जाता है वो बताया जाता है फ्रॉम गोनोक्लेड या फिर एंथोइड ओरिजिन से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। थैंक यू सो मच।